अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने दोबारा से सोचा कि वीडियोस बनाए स्टूडेंट्स के लिए। मेरे पास एलएमएस हैंडलिंग का वर्क इतना था कि मैंने स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस नहीं बनाई। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि असाइनमेंट आपने सिस्को की स्पेशली जो असाइनमेंट है ना वो स्टूडेंट्स कर नहीं पाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बहुत ईजीली बताऊंगी कि किस तरह से आपने सिस्को की असाइनमेंट्स वगैरह करनी है। लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई मुश्किल आती है तो वो मुझसे बनवा सकता है। और सिस्को की असाइनमेंट की जो होगी 500 कॉस्ट है, लेकिन आपके मार्क्स की गारंटी होगी, 100% आपके मार्क्स की गारंटी होगी। और आपको पता है इसके मार्क्स भी जो है ना वो ज़्यादा होते हैं, मतलब जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मैं आपको वीडियो में समझा दूंगी, जो जिन स्टूडेंट्स के पास टाइम है वो खुद बना लें, ओके। क्योंकि मेरे पास पहले भी पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। और अगर आप लोगों ने बनवानी है तो काइंडली जल्दी सीट रिजर्व करवा दें। कोई भी मेरे पास ना 1-2 दिन पहले ना आए। और ये मेरा नया चैनल है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी असाइनमेंट्स बन जाएं। उसके अलावा मैं यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करूँगी आपको आपकी प्रेपरेशन के लिए। फाइनल टर्म की वो भी सीरीज़ में स्टार्ट करती हूँ इंशाल्लाह। जो मैंने वीड्स में सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के बनाए थे और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी हुए थे, तो वो भी मैं बना दूंगी आपके लिए नोट्स वगैरह, और उसकी भी वीडियोस आती रहेंगी। तो काइंडली उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वो जुलाई में मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। चले बगैर टाइम अपना वेस्ट किए बताते हैं आपको सिस्को की आपने असाइनमेंट कैसे करनी। आपने सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी सर्च करेंगे ना जब, तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आपको यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स नज़र आ रही होंगी। अब होते स्टूडेंट्स के हमने कौन सी वेबसाइट को ओपन करना है, तो हम ये फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी ओपन करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता हमने इसमें कौन सी आईडी पुट करनी है। वो अपनी गूगल आईडी जो होती है उनकी, वो पर्सनल वो वाली। लेकिन आप लोगों ने वो वाली नहीं, BC240 वाली जो आपकी आईडी होती है वो आप लोगों ने स्टूडेंट्स करनी है। मैं बता देती हूँ कौन सी आईडी। यहाँ से आप लोगों ने लॉगिन करना है या फिर साइन अप करना है। जिनके अकाउंट्स नहीं बने हुए वो साइन अप करेंगे, वो लॉगिन नहीं करेंगे। साइन अप आपने किस तरह से करना है, यहाँ से करना है। साइन अप और लॉगिन का भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने यहाँ पे अपनी कंट्री सिलेक्ट करें, जो उनसे मर्जी कर लें। जो ओवरसीज है वो सिलेक्ट करें, जो पाकिस्तान ही सिलेक्ट करना है, सारी बात है। आपने यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये मैं कोई भी पुट कर रही हूँ, आप कोशिश करें कि सही वाली पुट करें, ठीक है। यहाँ पे आपने मंथ ऑफ बर्थ, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने लेके चलना है, फिर आपको समझ आएगी। जैसे कि मैं ये स्टूडेंट की बना रही हूँ असाइनमेंट, सैयद मोहसन की, ये इनकी आईडी है। अब ये आईडी आप लोगों की कहाँ पे मेंशन होती है, ये आईडी आप लोगों ने ना जब एडमिशन लेते हैं लॉगिन करनी होती है अपने मोबाइल अकाउंट में। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं भाई हमारी तो आईडी नहीं बनी हुई, तो आईडी आपकी वीओ की एलएमएस ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपकी प्रोफाइल में ये आपको आईडी दी जाती है। और उसका जो पासवर्ड है, पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन होता है। आपके जब भी वीओ की आप वेबसाइट खोलते हो ना, वहाँ पे पासवर्ड मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, वो भी चीज़ मैं आपको बता दूँ ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए। दोबारा फिर आपको कोई और वीडियो ना देखनी पड़ेगी। देखें, अगर आपके पास आईडी नहीं है आपने किस तरह से करना है। वीओ की वेबसाइट खोली, अपनी आईडी ले ली। आईडी जो है आपकी प्रोफाइल पे जो मेंशन होती है वो भी मैं आपको अगर दिखा दूँ, लेकिन मैं ये स्टूडेंट्स का है तो मैं उसका कर नहीं सकती। अच्छा, अब यहाँ पे आपने आईडी वो ले लिया, आपने प्रोफाइल में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपकी आईडी मेंशन होगी। व्यू की प्रोफाइल में तो जाना आपको आता ही होगा सबको, जहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे अपनी आईडी पुट करें, यहाँ पे अपनी पर्सनल मेल पुट करें, पर्सनल मेल जो आपने व्यू को दी होती है, ठीक है, वो भी वहाँ पे मेंशन होती है। यहाँ पे बात पासवर्ड, यहाँ पर व्यू ईमेल पासवर्ड पे क्लिक करके ना सेंड करें। आपके जो पर्सनल ईमेल है आपकी, जो आपने व्यू वालों को पहले सेंड की थी, एक तो होगी ना BC वाली व्यू की मेल, एक होगी आपकी पर्सनल मेल जो आपने व्यू को अपना एडमिशन भेजते वक्त सेंड की थी। वो भी डिटेल आपकी प्रोफाइल पे मौजूद होती है, अगर किसी को भूल गई है तो वहां से पूछ ले। तो स्टूडेंट्स वहां पे आपको एक आएगा, मेल आएगी, आपने वहां से अपना पासवर्ड रीसेट कर लेना और फिर क्या करना है, आपने लॉगिन कर लेना गूगल पे जाके।
गूगल पे जाके आपने लॉगिन कर लेना, जैसे हम लोग करते हैं, आईडी पुट करें, वहाँ पे जीमेल पुट करते हैं और फिर पासवर्ड, और फिर वो लॉगिन कर लें। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके अपना अकाउंट बनाना है, जो मैंने आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये यहाँ पे आके अपना अकाउंट बनाना है, यहाँ पे अपने पासवर्ड पुट करना है, जो भी आपको पासवर्ड ठीक लगे तो वो आपने पुट कर देना। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आपने क्लिक कर देना है। इस स्टूडेंट का मैंने अकाउंट क्रिएट कर दिया हुआ है, मैंने आपको क्रिएट अकाउंट का वैसे बता भी दिया है अभी भी। तो फिर क्या करेंगे, फिर बाद में हमने लॉगिन कर लेना उसको। अब लॉगिन करने के लिए क्या होता है, अपनी वही मेल जिसपे हम लोगों ने बना लिया, और ये पासवर्ड जो हमारा है, तो हमने क्या किया, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी फाइनली। स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा परेशानी आती है वो यही वेबसाइट ओपन करने में आती है। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपके पास वीयू की मेल नहीं है, जो मेल आईडी है वो नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने वीयू का एलएमएस ओपन करना है। वहाँ पे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, वहाँ पे आपकी आईडी होगी, आपकी अपनी पर्सनल आईडी भी होगी, जो वीयू की तरफ से आपको अपनी स्टूडेंट आईडी पे मिली है वो भी आपकी वहाँ पे लिखी होगी। आपने, अगर आपको पासवर्ड नहीं आता है, उसका याद नहीं है, तो आपने जिस तरह से मैंने आपको पासवर्ड रीसेट करने का बताया है, आपने नीचे जाना है, पासवर्ड रीसेट करना है, आपको मेल आएगी, वहां से पासवर्ड रीसेट करके तो फिर आपने यहाँ पे आके अकाउंट को क्रिएट कर लेना है और लॉगिन कर लेना है। सिंपल सा है, ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अगर फिर भी आपसे नहीं बनती तो मैं आपको बोल रही हूँ, आपने कॉन्टैक्ट करना है मुझसे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंशाल्लाह। अब क्या करते हैं, अब अपने कोर्स पे आते हैं। यहाँ पे आपके ना कोर्सेज नज़र आएंगे आपको, कि जो वीयू की तरफ से। अब इस स्टूडेंट के 2 कोर्सेज हैं जो कि हमने कंप्लीट करने हैं। कोर्सेज किस तरह से कंप्लीट करने हैं, स्टूडेंट्स सब कुछ कर लेते हैं लेकिन फाइनल एग्जाम से उनसे पास नहीं होता, और लास्ट डे पे फिर मेरे पास आते हैं कि ये कर दें या फिर वो कर दें। इस तरह नहीं किया अगर स्टूडेंट्स फर्स्ट डे में ही आ जाया करें। तो आप लोगों ने किस तरह से करना है, रिज्यूमे करें। यहाँ पे बारिश वाला मौसम है, मुझे नहीं लगता मेरी वीडियो कंप्लीट होगी, अगर नहीं तो इसका पार्ट 2 बनेगा। तो ये जो सारे हैं ये अपने कोर्स कंप्लीट करने होते हैं। आपकी यहाँ पे 70% आप स्टूडेंट्स से यहाँ पे सब कुछ करने बैठ जाते हैं। आपने सब कुछ नहीं करना होता स्टूडेंट्स, आपने जस्ट क्या करना है, कोर्स का जो फर्स्ट वाला है वो करना है, और कोर्स की जो मतलब होता है ना एंड ऑफ द कोर्स सर्वे होता है, वो करके आप फाइनल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये सारी आपको जो दरमियान में ना वो करने की ज़रूरत नहीं होती है। जल्दी जल्दी अपने असाइनमेंट बनाया करें और फारिग हुआ करें। ये स्टूडेंट फर्स्ट से लेके सारी चीज़ें जो है ना वो करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, आपके सर्टिफिकेट पे कोई इफेक्ट नहीं करता। जस्ट आपने जो है ना अपना ये एंड ऑफ दी जो टेस्ट होता है आपका फाइनल टेस्ट, उसमें जस्ट आपने 70% मार्क्स लेने होते हैं और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो जब वीयू वाले लॉगिन करते हैं तो उन्होंने जस्ट आपका सर्टिफिकेट देखना होता है, उन्होंने नहीं देखना होता कि आपने पूरा एक एक करके इसको कंप्लीट किया है या नहीं। ओके स्टूडेंट, आर यू अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ है। तो आपने अब फाइनल एग्ज़ाम किस तरह से क्लियर करना है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। दोनों कोर्सेज का सेम है। फाइनल एग्ज़ाम ये हमारे पास ऊपर एक सर्वे है, वो पहले हमने कोर्स स्टार्टिंग का सर्वे होता है, कोर्स एंडिंग का सर्वे होता है और फिर फाइनल एग्ज़ाम होता है। फाइनल एग्ज़ाम के लिए बेटा आपने चैट जीपीटी यूज़ करना है। ओके, चैट जीपीटी जैसे ये है, इसको यहाँ से करो कॉपी। जारी बात है आपको नहीं आते होंगे, आप पूरा कोर्स जब किया ही नहीं हुआ तो आप कहाँ से आएंगे। ये मैं पासवर्ड लिखा रही हूँ, मुझे लगता नहीं ये काफ़ी होगा इस लिए, लेकिन एक और भी टेक्निक है मेरे पास, मैं आपको वो बता देती हूँ। सो डोंट वरी, जब तक मैं हूँ आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दूसरी टेक्निक से बता देती हूँ। ओके, रिज्यूमे करते हैं, अपने टेस्ट पे चलते हैं कि अगर आपका वो कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा तो फिर आप किस तरह से करें। जारी बात है वीयू वालों को पता है कि स्टूडेंट्स चीटिंग करते हैं, और अगर कोई कर सकता है ये कोर्स तो बेस्ट ऑफ लक है। कोई प्रमोट नहीं कर रही कि आप इस तरह से चीटिंग किया करें या फिर अपनी असाइनमेंट वगैरह
इस तरह से चैट जीपीटी पे बनाया करें। पहले ही आपको पता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम लोग बहुत पीछे हैं, तो आप काइंडली पढ़ के किया करें ये सारी चीज़ें। लेकिन अब जिन स्टूडेंट ने ये नहीं कोर्स किया हुआ तो उनके लिए बता रही हूँ। हाँ, जिन्होंने ये इसकी कंप्लीट क्लासेस लेनी है तो वो लें, ये आपके लिए बेनिफिट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। शायद पिछली दफ़ा तो ये हो रहा था, लेकिन मुझे लगता है इस दफ़ा उन्होंने वो भी अनेबल कर दिया। दोबारा ट्राई कर लेते अगर इस दफ़ा भी वो हो रहा तो, वरना तो फिर आपको ना लिख के ही करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने तो, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, लिख के करना पड़ेगा अगर ये हो ही नहीं रहा। नहीं हो रहा जी, मतलब व्यू वालों ने ना इसको अनेबल कर दिया। अब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब आप या तो टाइप करके करेंगे, और आपको पता है कि इतने सारे को टाइप करना भी इजी नहीं होता है, बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। तो आप फिर क्या करेंगे, आपके पास ना वो फाइल्स होती हैं गूगल पे दी होती हैं कि भाई ये राइट आंसर है, ये आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। या फिर अगर किसी से नहीं बनेगी तो वो फिर मुझसे हेल्प ले सकते हैं, मैं उसको बना दूँगी फ्री, लेकिन फ्री में नहीं होगा, ऑफ कोर्स उसकी फ़ी होगी। ये देखिए कुछ हो रहा है, कुछ हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो जो छोटे छोटे हैं आपके क्वेश्चन वो आप टाइप कर सकते हैं, जो बड़े बड़े हैं तो वो फिर इस तरह से जो कोडिंग शोडिंग वाले हैं ना वो आप चैट जीपीटी से कर लें, तो ये बेस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और आपकी मैंने ये भी मुश्किल आसान कर दी है जो कोडिंग वाले हैं वो। लेकिन जो छोटे छोटे हैं, जैसे ये छोटा सा क्वेश्चन था, तो आप इसको कम से कम टाइप कर सकते हैं, इतना कोई आपका टाइम नहीं लगेगा जब आपने कोर्स कंप्लीट करना। और इस असाइनमेंट के बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा मार्क्स हैं वेटेज के लिहाज से, तो आप काइंडली इसको अच्छे से करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर असाइनमेंट, फॉर फाइनल टर्म्स के सीरीज़ के लिए, नोट्स के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करो।